कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब इमारत में खौफनाक आतिश ज़दगी, 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। आग इमारत की बालाई मंजिल पर लगी। मोटरसाइकिलें और दर्जनों दुकानें जलकर राख का ढेर बन गईं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जानें बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर रात गए काबू पा लिया। कूलिंग का अमल ताहाल जारी। मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत फोम की वजह से बढ़ी। ऐनी शाहिद के मुताबिक वाकया दुकान में सिलेंडर से गैस लीकेज के बाइस पेश आया। एक दुकानदार गैस सिलेंडर से काम कर रहा था। आग लगी और मार्केट में फैल गई। सिलेंडर के अंदर आगे लगा रहा था वो, तो सिलेंडर में अचानक आग निकली। आग निकली तो हमने उठा के सिलेंडर बाहर फेंक दिया। बाहर सोफों की दुकान थी, शोरूम की, उसमें आग लगी। उसकी चारों में आग लगी तो पूरी मार्केट लपेट में आ गई। निगरान वजीर आला सिंध का आतिश ज़दगी के वाक़ये की इंक्वायरी का हुक्म। कमिश्नर कराची के जेर निगरानी कमेटी कायम कर दी। मकबूल बाकिर की इंक्वायरी कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिहायशी इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान, कहा आग से बचाव के इंतजाम से मुतालिक कराची भर की इमारतों का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं आज का वाकया बहुत बड़ा सबक है। तमाम इदारे मिल बैठे और सोचें कि ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे करनी है। गवर्नर सिंध कामरान दिसूरी आतिश ज़दगी वाक़े पर फट पड़े। कहा कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। ऐसे वाकयात के हम सब जिम्मेदार हैं। गजा पर इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। रात गए राफा में इजरायली फौज की घर पर बमबारी। 18 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इमारत में पनागुज़ीन बड़ी तादाद में मौजूद है। बैतुल्लाह में स्कूल पर फिजाई हमला। इजरायली फौज की अलबगाजी कैंप में अलवाशी खानदान की एक घर पर बमबारी। हमास के 11 रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। खान यूनिस में इजरायली फौज की पेश कदमी जारी। अल्फारा पनागुज़ीन कैंप पर भी हमला। फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद और 11 जख्मी हो गए। एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। जनीन कैंप में छापे के दौरान फायरिंग करके एक फलस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया। शौदा की तादाद 16,250 तक तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बड़ा फैसला। गजा की सूरत हाल पर आर्टिकल 99 इस्तेमाल कर लिया। सलामती काउंसिल को खत। गजा में तबाही रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। जंग बंदी का ऐलान करने की भी अपील। जंग के बाद गजा से इजरायली फोर्सेस का इनखला सिक्योरिटी खला पैदा करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग, कहा गजा से फोर्सेस का फौरी इनखला किसी के मफाद में नहीं है। अमेरिका वाजे कर चुका है कि इजराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। अस्पताल पर हमला दुनिया के लिए बड़ा अलमिया है। इजराइल पर जोर दिया है कि जानी नुकसान को कम करने के लिए इकदाम करे। G7 मुमालिक का गजा में मासूम फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर गहरी तशवीश का इजहार। फलस्तीन इजराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का यादा। फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली आबादकारों के तशद्दुद की मज़म्मत। ऐलामी में कहा गया है कि इजरायलियों और फलस्तीनियों ने तहफ़्फ़ुज़ और अमन के साथ रहने का मसावी हक है। यूक्रेन से भी इज़हार यकजहती और हलाक अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान इजराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का इस्लामाबाद में हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, हमास जंगजुओं का ग्रुप नहीं, सियासी ताकत है। अफसोस है हमास के मुजाहिदीन को जंगजू लिखा जा रहा है। फलस्तीन के 2 रियासती हल की बात से परहेज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बायकॉट करे। मौलाना फजलुर रहमान का कल मुल्क भर में यौम हुर्मत मस्जिद अक्सा मनाने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंच गए। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी उमूर समेत खत्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल।
सऊदी वली अहद ने कहा कि खत्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी सदर ने कहा सऊदी अरब के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं जो मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम होंगे। निगरां हुकूमत और IMF तकनीकी मिशन के दरमियान बजट को डिजिटल करने से मुतालिक मुज़ाकरात का आगाज। निगरां वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। IMF मिशन के काबिल अमल हल तजवीज़ करने की यकीन दहानी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया। निगरां वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा रिजवाना अब अलामत बनेगी कि कोई बच्चियों पर हाथ नहीं उठा सकेगा। लीगी क़ायद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली की 2, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ऑफर। जरा के मुताबिक दोनों जमातों का सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मरियम नवाज, राना सना, आजम नसीर तारड़ा और अयाज सादिक भी मौजूद थे। चौधरी शुजात ने कहा ख्वाहिश थी लंदन आकर मिलता, सेहत ने इजाजत नहीं दी। लीगी कायद बोले आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, ये भूल नहीं सकता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अडियाला जेल भी चलेगा। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में वजारत दाखिला को जेल में कार्रवाई से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी वजूहात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। दुबई में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी COP28 कॉन्फ्रेंस जारी। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का खिताब। पाकिस्तान में स्मॉग का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा अक़वाम आलम स्मॉग के खतरनाक मसले के हल के लिए भारत पर दबाव डाले, बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश किया जाए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड से पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। रकम पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च की जाएगी। फंड सैलाब से तबाहशुदा स्कूलों की बहाली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। सिंध में सेकेंडरी तालीम में बेहतरी के लिए 275 मिलियन डॉलर की रकम मुख्तस। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद के लिए दर्द-ए-सर बन गए। लियाकत जतोई का PTI छोड़ने का फैसला। आज आबाई गांव में मुशावरती इजलास तलब। 9 दिसंबर को GDA के जलसे में ऐलान मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंधराज। हद निगाह में इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 बुरहान से सोआबी तक बंद। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला, भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर है। भावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के हमले से शहरी के जाँ बहक होने का वाकया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। जाँ बहक शख्स नशे का आदी मालूम होता है। स्वीपर सफाई के लिए शेर हाउस गया तो वाकये का इल्म हुआ। शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात भी नहीं मिले। निगरां वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर भावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खानेवाल के इलाका तलम्बा का 2500 साल कदीम किला कब्जा माफिया की नजर। महकमा आसार कदीमा की मुबैना नाअहली से तारीखी किले की 4 दीवारी ही बाकी रह गई। हिंदुस्तान पर 17 हमले करने वाले बुत शिकन महमूद गजनवी ने पड़ाव डाला था। अब कसाब यहाँ गोश्त फरोख्त करते हैं।